जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कनाडा के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, कितने महीने के लिए चाहिए, क्या वीज़ा फ़ी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। इसी तरह से इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा डालना है तो उसके लिए कितनी फ़ी है, कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर हम इसको जनरल बात करें तो जो विज़िट वीज़ा है 600 सब क्लास में उसकी जो फ़ी है वो है 190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या किसी एजेंट से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे ही अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको उसके फ़ौरन बाद उसी टाइम एक बायोमेट्रिक का इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाता है और आप उस बायोमेट्रिक लेटर को लेके वर्किंग आवर्स में यानी मंडे टू फ्राइडे किसी भी जो वीएफएस सेंटर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो वहाँ पे आपने जाना है और आपने वॉक इन अपनी अपॉइंटमेंट उसकी वहाँ पे होनी, वहाँ भी बायोमेट्रिक्स हो जाने। और इसकी वहाँ पे फ़ी होती है 8,070 वगैरह कुछ इस तरह से इसकी फ़ी है। तो ये आपने वहाँ पे कैश पे कर देनी और आपकी अपॉइंटमेंट हो जानी है और वो बायोमेट्रिक्स आपके क्लियर हो जाने हैं। दूसरा, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट रूटीन में विजिट वीज़ा आप किसी भी कंट्री का डाल लें तो जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली कम से कम आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 15 लाख से 25 लाख 30 लाख तक होनी चाहिए और उसकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट और पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं है, सैलरी नहीं है, अकाउंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ना हो तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बड़ी बात है वो ये है कि इसके लिए सिर्फ 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यानी 3 महीने से ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो रूटीन में जितनी ज़्यादा हम देते हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ जाती हैं, उसको जस्टिफिकेशन भी उतनी जाती है। तो कोशिश करें मैनेज करके अप्लाई करें, 3 महीने अच्छी मैनेज कर लें, अपनी कंडीशन के मुताबिक कर लें। सैलरी पर्सन है तो 3 महीने की सैलरीज ट्रांजेक्शन कर लें, उसमें एक्सपेंस आउट करें अपने जो रोज़मर्रा के घरेलू एक्सपेंस हैं और उसको उसी तरह से चलाएं, उसको लगे कि ये सैलरी अकाउंट है। अगर आप बिज़नेस अकाउंट है तो उसकी ट्रांजेक्शन आपके बिज़नेस अकाउंट से मैच करनी चाहिए। बिज़नेस अकाउंट सेपरेट होगा, उसमें से भी उसको टैली करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये उसके लिए मिनिमम 3 मंथ्स की है। कुछ लोग इसमें भी 6 मंथ की लगा देते हैं, उससे वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, उसमें कोई इशू भी नहीं है। लेकिन यह है कि उसकी जस्टिफिकेशन उतनी बढ़ जाती है आपके अकाउंट के लिए। तो 3 महीने की इनाफ है, आप उसकी लगा सकते हैं इसमें। जो इसका वीज़ा रिस्पॉन्स है अगर हम उसकी बात करें तो ये 25% जो एप्लीकेशंस होती हैं वो विद इन वीक डिसाइड हो रही हैं। ठीक है, यानी आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसके विद इन वीक जो है वो आपने उसका डिसीजन आ जाना है। इसी तरह से 50% एप्लीकेशंस 15 डेज़ में हो रही हैं और मैक्सिमम जो इसका टाइम है यानी 1 महीने से ज़्यादा कोई भी एप्लीकेशन नहीं, 99% डिसाइड हो जाती हैं अनलेस किसी में कोई प्रॉब्लम हो एरर हो। तो ये इसका सारा ऑस्ट्रेलिया का जो था वो टाइम फ्रेम और उसकी जो बैंक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी। थैंक यू सो मच।